नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे आरएसएम एसएसबी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए जो भी पुराने पेपर्स है उनमें जो भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन है उनको हम डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे समान पात्रता परीक्षा जो कि 12th लेवल की सीईटी हुई थी, जिसका एग्ज़ाम था 4 फरवरी 2023 को। उसमें जो भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है राजस्थान जीके का 11 में से। ग्यारहवा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है उपक्रमों की स्थापना करना, नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना दोनों। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, यह है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो राजा सामंत सिंह के शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था। राजा सामंत सिंह के शासनकाल में एक राजा था, उसका नाम था सामंत सिंह। के शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, है निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है? राजस्थान का पहला, निम्न में से चारों ऑप्शनों में से बताना है कि राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है तो वो है कोटा सुपर थर्मल पावर कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र कौन सा है? कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। अगला क्वेश्चन है शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? मतलब शीला देवी का मंदिर कौन से किले में है? तो शीला देवी का मंदिर आमेर के किले में है। शीला देवी का मंदिर आमेर के किले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से अपन को बताना है कि कौन सा कथन है जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, मतलब गलत है। पहला है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें सदस्य व 2 अन्य सदस्य होते हैं। ये सही है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है? एक बहुउद्देशीय निकाय है, बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है? एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं। ये सही है। अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं होता, जबकि अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं होता। अगला है, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो या रहे हो। अन्य जो सदस्य होते हैं वह उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो या रहे हो, ये शर्त होती है। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, ये सही है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति गवर्नर मतलब राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, टोटल 3 इसमें होते हैं मेंबर, जिनकी नियुक्ति राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, है वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है। राजस्थान में वर्तमान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भाई साहब नगर निगमों की संख्या हो गई है 10। राजस्थान में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कुल कितनी है? 10 है। अगला क्वेश्चन, है 33वां, राजस्थान में निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ ऑप्शन में बांसवाड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, 2 जिले जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, है किस किसान आंदोलन कौन सा किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच कमीशन का गठन किया गया? बेंगू। इसको ऐसे याद रखना, ट्रेंच में एक ही मात्रा आती है तो बेंगू में भी एक ही मात्रा आती है, तो इस कारण ट्रेंच आयोग का संबंध किससे हो जाएगा? बेंगू आंदोलन से। ट्रेंच आयोग बेंगू आंदोलन से। इसकी सेम बनावट है, देख लो, ठीक है ना। जैसे ये ट्रेंच लिखा हुआ है, इसलिए बेंगू उसी एक की मात्रा लगी हुई है, इसलिए कर देना ट्रेंच आयोग का गठन बेंगू आंदोलन में किया गया। अगला क्वेश्चन है, महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? पाली में। महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में पाली में स्थित है। महाराजा श्री उमेद मिल्स पाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के
आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया, बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त कराया। ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर रोक लगाई, बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया? तो ऐसा शासक, प्रतिहार शासक कौन था? ऐसा प्रतिहार शासक था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम एक ऐसा प्रतिहार शासक था जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया, बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है? बादला क्या है? ये है जस्ते से बना पानी का एक पात्र है बादला। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है? जस्ते से बना पानी का पात्र है। जस्ते से बना पानी का पात्र है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया। ये किस नदी पर बनाया गया था? ये मच्छू नदी पर बनाया गया था। मच्छू नदी पर 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल का ढह हो गया। तो ये जो सस्पेंशन पुल था ये था मच्छू नदी पर। मच्छू नदी पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के जसवंत तड़ा का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर में जसवंत तड़ा है, उसका निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह ने। महाराजा सरदार सिंह ने। जसवंत तड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में है। जसवंत तड़े का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सरदार सिंह ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? शेरगढ़ है। पहली है गुरु शिखर, दूसरी क्या है? शेरगढ़। शेरगढ़ की लंबाई है 1597 मीटर, जबकि गुरु शिखर की कितनी है? 1727 मीटर। और इसका याद करने का एक तरीका है, गुरु से जरा आशा रखो। तो गुरु मतलब गुरु शिखर, से मतलब शेर, जरा मतलब जरगा, आशा मतलब असलगढ़, र का मतलब रघुनाथगढ़, खो का मतलब को है। इस प्रकार ये क्या है? अवरोही क्रम है, बढ़ते से छोटा क्रम है, जबकि आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बताया गया है चारों ऑप्शनों में, जिसमें सबसे कम वार्षिक वर्षा कौन सा प्रदेश प्राप्त करता है? तो BWHW सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 12 में क्या था? तो बेड़सा था। गोविंद गिरी जिसने पता है सम सभा की स्थापना की थी 1883 में। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र सन 1911 और 12 में बेड़सा था। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 12 में बेड़सा था। गोविंद गिरी ने 1883 में सम सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन,
श्री कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के राज्यपाल है, राजस्थान के कौन से राज्यपाल है, कौन से वे राज्यपाल है? तो ये 44वें राज्यपाल है। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के 44वें राज्यपाल है। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से वे राज्यपाल है? 44वें राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो ये राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है, राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ? राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ? तो 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त का पद 1973 में सर्जित हुआ। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ? 1973 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के हेमांग, राजस्थान के हेमांग जायसवाल, राजस्थान के हेमांग जायसवाल का किसके खिलाड़ी है? राजस्थान के हेमांग जायसवाल किसके खिलाड़ी है? राजस्थान के हेमांग जायसवाल किसके खिलाड़ी है? जूडो के। राजस्थान के हेमांग जायसवाल जूडो के खिलाड़ी है। राजस्थान के हेमांग जायसवाल जूडो के खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य उत्तरदायित्व संभाला? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य उत्तरदायित्व संभाला। कालीबंगा के उत्खनन का दायित्व किसने संभाला? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। कालीबंगा के उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने संभाला। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं किया है? ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना, कौन सी परियोजना है राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं किया गया है? तो वो है कोटा को शामिल किया गया है, कोटा को शामिल किया गया है, उदयपुर को शामिल किया गया है, बीकानेर को शामिल किया गया है, जबकि अलवर को शामिल नहीं किया गया। राजस्थान में एक परियोजना कार्यरत है जिसका नाम है राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना, इसके प्रथम चरण में कोटा, बीकानेर और उदयपुर को तो शामिल किया गया है, कोटा, बीकानेर, उदयपुर को तो शामिल किया गया है, जबकि अलवर को इसके प्रथम चरण में शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन,
तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है? तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है? तारकसी के आभूषण नाथद्वारा के प्रसिद्ध है और नाथद्वारा पड़ता है राजसमंद जिले में। तारकसी के आभूषण नाथद्वारा के संबंधित है। तारकसी के आभूषण नाथद्वारा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मालपुरा करौली का मैदान कहाँ पर है? मालपुरा करौली का मैदान किस बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन का भाग है। मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन का भाग है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधियों से नहीं है? राजस्थान में एक कार्यक्रम है जिसका नाम है सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखा। ऐसी कौन सी गतिविधि है जिससे सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध नहीं है? मिट्टी व नमी का संरक्षण करना ये है, जल संसाधनों का विकास करना है, वृक्षारोपण है, जबकि गरीबी निवारण इसमें गतिविधि नहीं है। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में मिट्टी व नमी का संरक्षण करना ये सम्मिलित है, जल संसाधनों का विकास करना ये भी सम्मिलित है, वृक्षारोपण करना ये भी सम्मिलित है, जबकि गरीबी निवारण सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम की गतिविधि का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, है राजस्थान में किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? राजस्थान में ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसके लोक पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय, जसनाती सिद्ध संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाती सिद्ध संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, है राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? ये कार्तिक में लगता है। पुष्कर मेला किस माह में लगता है? कार्तिक में। पुष्कर मेला किस महीने में लगता है? कार्तिक में। पुष्कर मेला कार्तिक में लगता है। पुष्कर मेला कार्तिक में बोलते हैं ना, कार्तिक वाला पुष्कर मेला। ये अजमेर में पड़ता है पुष्कर। ठीक है, बूंदी कोटा और बारा झालावाड़ सबको पता है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ को हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। तो हाड़ौती प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाएगी? हाड़ौती ही बोली जाएगी। हाड़ौती इसका आंसर हो जाएगा। कोटा बूंदी में क्षेत्र में कौन सी बोली बोला जाती है? हाड़ौती। अगला क्वेश्चन, है गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। इसके साथ ही ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन, जो कि 4 फरवरी 2023 को सम्मान पात्रता परीक्षा CET 12th लेवल में पूछे गए जो भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। 113 के बाद में 113 तक पार्ट 1 ही है। पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 2 में 113 से आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।